आदि उठ जा, उठना नहीं है, सुबह के 9 बज गए हैं, कॉलेज नहीं जाना है क्या? अरे यार मम्मी पंखा खोल दो यार, अभी थोड़ी देर और सोना है, आती पंखा बंद कर देती हो। चाय बनी धरी 1 घंटा की, खराब हो जाएगी, जल्दी उठ के आओ, ले आके चाय। लाओ मम्मी चाय ले आओ, पहले चाय पी ले हम। यार मम्मी बर्तन तो ढंग से धुला करो, पूरी गिलास में आटा सना हुआ है। अब पी लो चुप्पे से, रोटी बनाया तो वही हाथ से ले आएगी लसिया। पापा सही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी फुहड़ की फुहड़ ही रहेंगी। कोई बात नहीं, हम बेटा फुहड़ से और फुहड़ ही बने रहेंगे। तुम अपने लिए पढ़ी लिखी ले आना। लाओ कपड़ा धोने जा रहा था, दे दो। वही बगस में पड़े हैं, धुल देना। और हाँ, इस बार जेब चेक कर लेना, कल पापा की सारी पर्चियां गीली कर दी थी। मम्मी ये शर्ट नहीं धोई थी क्या? धोई तो थी। तो कॉलर हाथ से रगड़ के धुल दिया करो, कितना गंदा रखा हुआ है कॉलर। पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है तुम्हें। साफ तो है, कहाँ गंदी है। तुम रहने दो, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। हाँ, दलिया खा लिया करो बना के, मूंग की दाल खा लिया करो। हाँ मम्मी वहाँ गैस पे दूध चढ़ा के यहाँ फोन में पंचायत कर रही हो, वहाँ दूध उबल रहा था। नानी का फोन है, उनकी तबीयत खराब है। ये फोन में बात करने से मम्मी नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? कभी रोटी जला देती हो, कभी सब्जी जला देती हो। तो जरूरी फोन है, बात ना करें क्या? पहले काम जरूरी होता है, फोन तो 24 घंटे आते रहते हैं तुम्हारे, कभी मौसी के, कभी नानी के, कभी मामा के। वैसे भी उन लोगों पे कोई काम धाम तो है नहीं। अच्छा ज्यादा जवान ना लड़ाओ, खाना खाना तो बताओ, परस दें। क्या बना है? तहरी बनी आलू मटर डाल के। नहीं खाना है, हर दूसरे दिन कभी तहरी कभी खिचड़ी बना के धर देती हो। खाना हो तो खाओ, वरना मत खाओ। हमसे नवाबी ना दिखाओ, देखे जब तुम्हारा भोपड़ा होगा कौन से 56 भोग खा लोगे। तब की तब देखी जाएगी। मम्मी कोचिंग का टाइम हो गया, चाय बना दो। अभी लेटे हैं आके, बिल्कुल कमर तक नहीं लचा पाए, आ गए हो, खुद बना लो जाके। यार मम्मी तुम दिन भर आराम ही करती रहती हो, शाम का टाइम होने वाला है, अभी पापा भी आने वाले होंगे, वो सुनाएंगे फिर तुम्हें। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो देखें कितनी चाय बनवा बनवा के पीते हो। हाँ देख लेना, उंगली के इशारे पे नचाऊंगा, उंगली के इशारे पे, और जहाँ कहूंगा वहीं खड़ी हो जाएगी, और अगर नहीं सुनेगी तो खड़ा लट्ठ बजाएंगे। हाँ देख लेंगे, देख लेना। बहू थोड़ा ढंग से झाड़ू लगा लो, सोफा के नीचे भी झाड़ू मार लिया करो, कूड़ा पड़ा रहता है। सही सही तो लगा रही है झाड़ू। यार मम्मी तुम उसके हर काम में नुक्स निकालने होते हैं, अब क्या सोफे के नीचे घुस के झाड़ू लगा दे। बाबू तुमसे जितना काम हो उतना ही करना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जिसको ज्यादा सफाई चाहिए वो स्वयं अपना काम खुद कर लेगा। चलो हम दोनों मूवी देख के आते हैं, सैयारा। बहू थोड़ा ध्यान से कपड़ा धो लिया करो, देखो कॉलर में कितना मैल लगा है। कितना और अच्छे से धुले मम्मी है, तुमने अभी उससे कुंटल भर कपड़े धुलवा लिए, अभी उसके हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है, लेकिन तुम पूरे घर का मैल छुटवाने के पीछे पड़ी हो। चलो बाबू तुम चलो, आराम करो चल के, और जिसको जो भी सफाई चाहिए वो स्वयं कर लेगा। बहू थोड़ा ढंग से बर्तन धो लिया करो, कल भगोना में जूठन भरी रह गई थी, घिन आती है। क्या तुम्हारी मम्मी ने बर्तन धोना भी नहीं सिखाया तुम्हें? मम्मी यार तुम तो उस बेचारी के पीछे पड़ गई हो, वो क्या हमेशा अपने घर में बर्तन ही धुलती रहती थी, अब उसे नहीं आता है तो तुम धुल दिया करो बर्तन। तुम्हारी तो आदत हो गई हर काम में नुक्स निकालने की। बाबू तुम बाहर आओ, किचन से बाहर निकलो, वहां वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है, जिसको बर्तन साफ चाहिए वो स्वयं धुल लेगा। लो बाबू सेब खा लो, सुबह से काम कर रही हो, कमजोरी आ गई होगी। जब देखो तब तुम दोनों लोग लैला मजनू जैसे कमरे में घुसे रहते हो। शाम होने वाली है, जाओ वो चाय बना के लाओ जाके। बैठो इधर। मम्मी इसकी तबीयत खराब हो गई है, सुबह से काम कर करके बेचारी बीमार हो गई है, लेकिन तुम्हें वो तो दिखाई देगा नहीं, सुबह से बस काम करवाए पड़ी हो। तुम ही बना लो जाके चाय। और ये घूंघट क्यों डाल रखा है? 24 घंटे बस घूंघट ओढ़ी रहती हो, खोलो इसे। कौन देख रहा है तुम्हें यहाँ? किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे सूट पहनो, मैक्सी पहनो, आज का आधुनिक जमाना, देखो दूसरे के घर की बहू बेटी क्या क्या पहनती रहती है। बस एक हमारे ही घर में परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है। हमने कौन सा मना करा है? हमारी तरफ से तो तुमने कुछ भी ना पहना हो, 24 घंटा अपने मैके में फोन में जुटी रहती, तब नहीं बीमार पड़ती हैं। हाँ हाँ तो अपनी मम्मी से बात करती है, अब क्या तुम उसे अपनी मम्मी से भी बात करने नहीं दोगी? हम भी तो अपनी मम्मी से बात करते थे, तब तुम्हारे बड़े चुन्ना काटते थे हैं, और तुम तो इसकी उंगलियों के सारे नाच रहे हो। ये तो तुम्हें सीधी सादी बहू मिल गई है गऊ की तरह, इसलिए भाव खा रही हो। हाँ और तुम भी बहुत सीधे साधे हो। चुप मेरिया गुलाम कहीं का,
पहले क्या कहता था, मम्मी मेरी शादी होने तो मैं उसको अपनी उंगलियों पे नचाऊंगा, अब खुद नाच रहा है इसकी उंगली पे। हमसे क्या कहता था, मम्मी देखो ये छेल्त का कॉलर छाप नहीं धुल पाती हो, अब मेरी आई तो वो बेचारी हो गई है। देखो मम्मी, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो हम लोग को चूल्हा अलग कर दो, लेकिन हमसे इसकी तकलीफ नहीं देखी जाएगी। अगर कोई आती ना इसकी जगह दूसरी, फिर तुम्हें पता चलता आ गई है सीधी सादी गऊ। बेटा जी चूल्हा तो अलग नहीं होगा इस घर में हमारे जीते जी। तुम्हें ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम हो रही हो तो अपना डेयरी डंबर उठाओ, इस घर से निकलो, कहीं कमरा ले जाके अलग। हम कहाँ लग जाए मम्मी, हमारे पास कौन सी व्यवस्था है। ससुराल चले जाओ, वहाँ तुम्हारे बाबू छोना को काम भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी सास तुम्हें रोटी बना बना के खवाएंगी। निकलो यहाँ से फटाफट, समझ रहे हो? गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। दिखाई मत पड़ जाना शाम तक हमें यहाँ पे, बता रहा है गुलाम कहीं का। तेरे घर वाले रख लेंगे ना हमें। मम्मी